नमस्कार सर, बढ़िया। तो आज जो हमने पढ़ा कि आपको याद हो चुका है? जी सर। तो लोग कहते हैं साहित्य याद नहीं होता है, तो हृदय केश किसका उपनाम था? चंडी प्रसाद का। और हितैषी किसका उपनाम था? जगदम्बा प्रसाद का। तो ये निष्ठा की सुरक्षा का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? सर अज्ञे को कहा जाता है। अज्ञे के कुछ और उपनाम बताओ। सर कुट्टी चातन है हाँ, और अज्ञे ही एक उपनाम है। पूरा नाम है इनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अच्छा जी, मुझे एक और चीज़ बताओ, थोड़ा चलते रहे, आपके सिर पे दर्द ठीक करते हैं। तो मुझे एक और चीज़ आप बताओ, अगर हम बात करते हैं वैद्यनाथ मिश्र किसका उपनाम है? नागार्जुन का है सर। नागार्जुन का। और वैद्यनाथ द्विवेदी? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ और उपनाम बताओ। सर योगी हरि है और हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या? योगी हरि और वैद्यनाथ हो गया, हमारा द्विवेदी हो गया। व्योमकेश है, यस और नो? व्योमकेश है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं रांगे राघव, ये उपनाम है या वास्तविक नाम है? ये उपनाम है सर। तो इनका वास्तविक नाम क्या है? सर वो है तिरुमल्लई नम्माकम वीर राघवाचार्य। फिर से बोलना एक बार। तिरुमल्लई नम्माकम वीर राघवाचार्य। अरे आप बिल्कुल। अनल का कवि कौन है? ये दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह ए धैर्य का कवि कौन है? दिनकर है सर। तो मैं कलम का जादूगर कौन है? कलम का जादूगर है सर राम वृक्ष बेनीपुरी। हाँ, क्योंकि वृक्ष से क्या बनती है? कलम बनती है। और भाषा का जादूगर कौन है? ये शिवपूजन सायंस। और फिर कलम का सिपाही कौन है? कलम का सिपाही है प्रेमचंद। और कलम का मजदूर? तो ये भी प्रेमचंद ही है। प्रेमचंद के उपनाम? प्रेमचंद है, धनपत राय तो वास्तविक नाम है इनका। प्रेमचंद है, नवाब राय है और कवि सम्राट, उपन्यास कवि नहीं, कहानी सम्राट, कहानी, कथा और उपन्यास सम्राट कहा जाता है। लेकिन भारत का मैक्सिमम गोर्की किसे कहा जाता है? ये प्रेमचंद जी को कहा प्रेम। जाता है। अच्छा, ये पुरुषोत्तम के उपनाम बताइए मुझे। सर पुरुषोत्तम जो थे वो थे एक तो इन्हें हिंदी का प्रहरी कहा जाता है, हिंदी यस का और नो? प्रहरी कहा जाता है। क्या इनको राजऋषि कहा जाता है? कहा जाता है सर। वेरी गुड। बिस्कुट, बिस्कुट दिख रहा होगा आपको हाँ, बिस्कुट ना? आज आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं बिस्किट। और दूसरा, मुझे एक और थोड़ा आगे चलते, सिर में दर्द था ना आपके, हाँ। ठीक कर देंगे। तो मुझे एक और चीज बताओ, अगर हम बात करें कल्पना का लाडला किसको कहा जाता है? सुधानंद तंत्र। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है सुधानंद तंत्र। तो मैम, कलयुग का कन्हैया कौन है? भारतेंदु जी की उम्र क्या थी जब तक वो जिए? 85 या 35? 35 की 85 तक जिए थे। 85 तक जिए थे। ओके ओके। अच्छा, और अगर हम बात करें भारतेंदु के गुरु का नाम क्या था? राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद किसके हिमायती थे? ये सर उर्दू मिश्रित हिंदी कहते हैं, जिसको हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं। हिंदुस्तानी कहते हैं। तो मैम मुझे बताओ, जहर का पीर किसका उपनाम है? गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ है। मत्स्येंद्रनाथ के कुछ और नाम बताओ। मत्स्येंद्र पीपली देव था, विष्णु शर्मा इनका वास्तविक नाम था। और इसके अलावा ब्रह्म आनंद भी था इनका। भैरवानंद गुप्त नाम था, भैरवानंद। और आगे? और सर मीरनाथ। मीननाथ, मत्स्येंद्रनाथ, ये मत्स्येंद्रनाथ। नहीं। तो जी अब अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अमीर ये था सर, वो था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन। तबले और सितार का आविष्कार किसने किया? ये सर अमीर खुसरो नहीं किया था सर। अच्छा जी, हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रैदास के गुरु का नाम क्या था? ये दासवी रामायण था। कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामायण। कबीर किस भाषा का शब्द है? ये है सर अरबी भाषा। अरबी भाषा। अर्थ क्या होता है? महान। तो कबीर के गुरु कौन थे? कबीर रामानंद। एक मिनट। रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद थे। राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। लेकिन एक रामानुजाचार्य आते, वो उसके गुरु कौन थे? सर उनके थे कांचीपुर। कांचीपुर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ, अगर हम सीधे सीधे बात करें, परदेसी किस कवि का उपनाम है? सर ये दुष्यंत कुमार है। गजल सम्राट किसे कहा जाता है? अनुरागी भी अनुरागी भी कहा जाता है। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, बिल्कुल साहित्य टिप्स पर याद हो जाता है। कैसे? ऐसे ही सर आप याद कराते हो तो मतलब मजा आ रहा है, सिर का दर्द भाग गया ना, रिलैक्स करने के लिए। और देखो, अब हम बात करते हैं यात्री नाम उपनाम किसका है? नागार्जुन है। एक और नाम बता दो मुझे। यात्री नाम है इनका नागार्जुन का वैद्यनाथ मिश्र है। वैद्यनाथ मिश्र। और वैद्यनाथ द्विवेदी में जाए तो किसका नाम है? जगप्रसाद जी। चलो जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे, कैमरामैन फोकस करे, प्रकृति की गोद में साहित्य याद कराते मैम। और ये बताओ, ऐसे चलते चलते कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा करेंगे। और अभी हमारा है प्रहार 2.0, आप उसका वेट कर रहे हैं या नहीं? कर रहे हैं सर। वैसे वेट क्यों कर रहे हो आप इसका? क्योंकि क्योंकि प्रहार सर- 1 में ये रिजल्ट है, तो 2 में क्या होने वाला है? क्या सब होने कुछ वाला है? टिप्स पर होने वाला है। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, नकेन में कितने कवि हैं? 3 है सर। कौन है? एक तो है हमारे नरेश कुमार हैं। नरेश कुमार है। और केसरी कुमार हैं। हाँ। और तीसरे हैं नलिन विलोचन शर्मा। तो थोड़ा आपने आगे पीछे कर दिया। नरेश मेहता जो है, ये उपनाम है या वास्तविक नाम है किसी का? ये वास्तविक
इसका सर वो आप है पूर्ण ना, पूर्ण सुकून पूर्ण सुकून शंकर, कुछ ऐसे, हाँ, पूर्ण पूर्ण शुक्ल शंकर है इनका कुछ, पूरा नाम। हाँ ये थोड़ा सा मैंने एकदम नरेश से घुमा मेहता, दिया। हाँ जी उपनाम। आप कैमरामैन की तरफ देख लेते हैं, है ना? कोई नहीं, वो होता है कई बार, इतना तो चलता है बिस्किट, फिर भी आपका हुआ कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं। धन्यवाद हो सकता है आज आपको ग्रैंड आइटम मिल सकती है गिफ्ट में, और बाकी प्रहार 2.0 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो लग रहा होगा। बाकी आप आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं मैम। तो अभी मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा हिंदी का एडिशन हिंदी का एडिशन है सर प्रताप नारायण मिश्र, और हिंदी का प्रहरी हिंदी का पुरुषोत्तम दास, और हिंदी का माउंटेन, माउंटेन है सर बाल्की भट्ट, हिंदी का शरद किसे कहते हैं? जैनेंद्र को कहते एक हैं। मिनट, जैनेंद्र का वास्तविक नाम क्या है? जैनेंद्र का वास्तविक नाम है सर आनंदीलाल। एक मिनट मैडम, 17 साल के गुरु का नाम बता दो। 17 साल के गुरु का नाम है अक्षर रंगे, अक्षर आनंद है। तो मैडम ये रूप रसिक देव के गुरु का नाम बताइए। हरि हरि नारायण व्यास, ये हरि व्यास देव, हरि व्यास देव सुनते हैं। हरि व्यास जी। हरि व्यास देव, चलो थोड़ा सा होता है। और चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, क्वेश्चन निकालते जाएंगे, आपको ड्रॉप कर देता हूँ मैं बस स्टैंड तक, है ना? तो मैडम अब कुछ क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पर। ये जगन्दास नाथ रत्नाकर के गुरु का नाम क्या है? नवनीत लाल चतुर्वेदी है। नवनीत लाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी है। और अगर हम आगे बात करें आपसे, तो जी ये महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके गुरु? ये सब 3 लोगों के गुरु हैं, जिसके प्रेमचंद है, मैथिली पंडित और मिलाप। ओके, कैमरामैन थोड़ा आगे आ जाए। प्रेमचंद की अगर हम बात करें, क्या भाई अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा सीधा कि कुट्टी चातम किसका नाम है? अज्ञे सर, अज्ञे का पक्का श्योर? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ उपनाम बताइए। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है हमारे जो इनका है एक भजंग भूषण भट्टाचार्य, भट्टाचार्य हैं, और एक आत्माराम से लिखते थे। आत्माराम से लिखते थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी किस काल से संबंध रखते हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी काल से। ओके, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, बस आपको ड्रॉप कर देंगे हम। अभी बातचीत करते हो, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो थोड़ा सा याद हो और गया। आगे चलते हैं। जी, और आगे अगर मैं आपसे पूछूं, मैडम ये बल्वाचार्य के कितने शिष्य थे? बल्भाचार्य के 4 थे सर। नाम बताइए। सूर्यकृष्ण नहीं, सूर्य कुंभ परम कृष्ण, ट्रिक तो हमारी है, सूर्य कुंभ परम कृष्ण। तो सूरदास, परमानंद दास, कृष्ण दास और कुंभन दास। ये नर हरिदास किन किन के गुरु थे? ये बिहारी जी के थे, नरहरिदास और तुलसीदास जी। तुलसीदास के, क्योंकि बिहार के लोग तुलसी को नर हरि की संज्ञा देते हैं, और हमारे इंडिया में, भारत में, दिल्ली में। और ये गाड़ी आपकी हुई हाथ से, और कैसा लगा बताओ? कैसा, मतलब मजा आ गया? अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं सर ठंड है, मौसम है, बारिश है, हम नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो आएगा उसे क्या मिल रहा है ये आपके सामने। सर आज तक मतलब हमें शायद 3-4 महीने हो गए, मैंने अपनी एक भी क्लास मिस नहीं करी है। मैं ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन की एक आधी बार मिस कर देती हूँ, लेकिन ऑफलाइन में मुझे पता है कि यहाँ आऊँगी तो बहुत कुछ लेकर जाऊँगी। बिल्कुल बिल्कुल, और जो आएगा देखो भाई, मेहनत करनी है, और मेहनत करेंगे तो भाई अब सर्दी गर्मी ये सब तो मौसम आते जाते रहेंगे, इसको देखकर अगर पढ़ाई से पीछे हटते हैं तो वो आपने एक चीज नोटिस की, आपका हेडेक भाग गया। हाँ खत्म। ये मेडिसिन है, और इसलिए घुमाना था। और क्या संदेश देना चाहोगे? प्रहार 2.0 आ रहा है हमारा फरवरी नहीं, जनवरी के लास्ट में, मतलब उसके लिए मतलब आपको क्या लग रहा है, कुछ नया मिलने वाला है उसमें? उसमें नया मिलने वाला है सर, मैं तो उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि साहित्य लिखवा आप चुके हो और हम लिख भी कई बार चुके हैं, लेकिन अब हमारी याद करने की बारी है, तो उसके लिए हमें याद ही प्रहार करेंगे। 2 में अच्छा, आना पड़ेगा। एक और जेन्युइन क्वेश्चन इन ऑडियंस से भी है, क्या पूरे दिल्ली में कोई याद कराता है ऐसे? क्लास के बाद क्या ऐसे इंटरेक्ट होकर सुनता भी है? नहीं सर, और नहीं। यहाँ पर पूरा का पूरा याद कराएंगे। यही चीज़ है सर जो आपसे हम जुड़े हुए हैं, क्योंकि पढ़ाई हर जगह है, किताबें शायद बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास भी है, लेकिन उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ आके हम वो चीज़ कर पा रहे हैं, तो वही सबसे अच्छी चीज़ तो है। ग्रैंड आइटम मिलने के बाद कैसी खुशी हो बहुत रही है? अच्छी सर, वापस नहीं करूँगी, अब लेके जा रही हूँ जाके। ठीक है, ओके, चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये था आज का हमारा संवाद, और सतह से फतह तक। राम राम जी, थैंक यू जी।